तो ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था 12 मार्क्स का। क्वेश्चन कहता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 एक्स प्लस आइटा वाई डिवाइड बाई एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 10 when z is not equal to 0 and 0 when z is equal to 0 is not analytic at the origin though it satisfies CR equation at the origin। तो दो बातें प्रूव करनी है हमें। पहली बात तो ये प्रूव करनी है कि ये फंक्शन आपका CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एंड सेकंड हमें ये प्रूव करना है कि इवन इफ सेटिस्फाई द CR इक्वेशन इट इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। तो पहले अपन बात करते हैं बेटा CR इक्वेशंस की। बेटा हमारे पास जो CR इक्वेशन है वो कहती है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। ये पहली CR इक्वेशन हमारे पास। एंड सेकेंड CR इक्वेशन कहती है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस ऑफ द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली आपके पास जो u फंक्शन है दैट ए रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन दैट इज सिंपली x की पावर 3 y की पावर 5 इंटू एक्स डिवाइड बाई x की पावर 6 प्लस y की पावर 10 when z is not equal to 0, और this can simply be written as x की पावर 4 y की पावर 5 डिवाइड बाई x की पावर 6 प्लस y की पावर 10। और जो आपका v फंक्शन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन वो आपका क्या है, वो है आपका x की पावर 3 एंड y की पावर 6, x की पावर 3 एंड y की पावर 6 डिवाइड बाई x की पावर 6 प्लस y की पावर 10। Now let's we calculate the ux at 0 0, that is limit x tends to 0 assuming y as a constant, so it is f of x 0 minus f of 0 0 डिवाइड बाई x। अब यहाँ पे अगर हम पहले फंक्शन की बात करें तो f of x 0 is 0 because y is 0 और f 0 0 आपको 0 दे ही रखा है at x, so this value comes out to be 0. Similarly, let's find value of uy at 0 0. This is nothing but the limit y tends to 0, f of 0y minus f of 0 0 डिवाइड बाई y। now अगर आप फंक्शन यहाँ पे बेटा f में लिख रहा हूँ, वैसे एक्चुअली यहाँ पे f की जगह u आएगा आपका हर जगह, क्योंकि आप u को डिफरेंशिएट कर रहे हो। ना u की वैल्यू आपकी क्या है, जब आप x को 0 रख रहे हो तो 0y इंटू एनीथिंग इज 0, सो u 0y इज 0, u 0 0 भी आपका 0 दे रखा है डिवाइड बाई y, दिस आल्सो कम्स आउट टू बी 0। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ vx at 0 0, that is nothing but limit x tends to 0 v of x 0 minus v of 0 0 डिवाइड बाई x। जब अगर हम v की बात करें तो अगर आपके पास y की वैल्यू 0 है तो v is 0, so this again comes out to be 0 minus 0 डिवाइड बाई x, that is 0। एंड सिमिलरली अगर आप vy कैलकुलेट करते हैं at 0 0, and that is nothing but limit y tends to 0 v of 0 y minus v of 0 0 डिवाइड बाई y। लेकिन अगर आप v फंक्शन में x को 0 डालते हैं तो हमारे पास ये पूरा फंक्शन 0 हो जाता है। इट मीन्स दिस इज नथिंग बट
0 minus 0 divided by y, that is also 0. Now CR इक्वेशन की बात करते हैं. u of x is equal to v of y. Now u of x is 0 and v of y is 0. तो फर्स्ट CR इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई करती है यहाँ पे. Now come to second CR equation. u of y is equal to minus v of x. Now u of y आपका कितना है? 0 है and v of x आपका 0 है, but minus 0 is also equal to 0. So this is also 0 equal to 0. तो सेकेंड इक्वेशन में आपकी सेटिस्फाई हो जाती है. तो यहाँ से हमारा ये पहला पार्ट प्रूव हो गया कि ये आपका जो फंक्शन है वो 0 0 पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है एट 0 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0. सो इसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा, हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं अलोंग द लाइन y is equal to x. So फर्स्ट पार्ट में अपन बात करते हैं. We have to calculate along the line y is equal to x. Means in that this case y is equal to x. अपन अब f dash z निकालते हैं 0 0 पे along the line y is equal to x. तो f dash z is limit z tends to 0 f of z minus f of 0 divide by z. Now for y is equal to x, मेरे z की वैल्यू क्या है? My z is x plus iota y, जिसको मैं लिख सकता हूँ x plus iota x, which is x into 1 plus iota. और y को अगर मैं x से रिप्लेस करूँ तो दिस बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0. फंक्शन में हम वैल्यू रखते हैं, y को x से रिप्लेस करते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा? एफ जेड बिकम्स x क्यूब, then x की पावर 5, then x plus iota x डिवाइड बाई x की पावर 6 प्लस y भी x रिप्लेस किया तो x की पावर 10. नाउ बिकॉज f0 is 0, then divide by z, which is nothing but x into 1 plus iota. Clearly this term get cancelled with this term. ऊपर आपके पास x की पावर 8 है, नीचे आपके पास x की पावर 6 प्लस x की पावर 10 है. तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर 6 कॉमन ले लो भाई, तो ऊपर आपके पास x की पावर 8 में से अगर x की पावर 6 गया तो बचेगा x की पावर 2 डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर 4. नाउ अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 0. तो f डैश z इज इक्वल टू 0 if we approach 0 0 from the line y is equal to x. Now we want to approach 0 0 from this line. y की पावर 5 is equal to x square. Then our f dash z is again limit z tends to 0, f of z minus f of 0 डिवाइड बाई z. बट f0 तो आपका 0 दे ही रखा है, तो आपका जो फंक्शन है वो बन जाएगा, अगर आप y की पावर 5 को x के रखते हो, देन योर फंक्शन बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर. ना y की पावर 5 अगर x स्क्वायर तो दिस इज आल्सो x स्क्वायर, देन x प्लस आइटा y डिवाइड बाई x की पावर 6 प्लस आपके पास y की पावर 10 है, तो दैट बिकम x की पावर 4 into z which is x plus iota y. क्लियरली आपका x plus iota y से x plus iota y कैंसिल, देन वी लेफ्ट विथ लिमिट x टेंड्स टू 0. ऊपर आपके पास x की पावर 4 है, अगर उसे डिवाइड करो ऊपर नीचे तो ये आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. नाउ अब अगर आप x को 0 रखते हो देन दिस कम्स आउट टू बी 1.
तो क्लियरली आपके पास जो एफ टेस्ट जेड है उसकी वैल्यू यूनिक नहीं है। अगर हम y इक्वल टू एक्स के अलोंग 0 0 को अप्रोच करते हैं तो एफ टेस्ट जेड की वैल्यू आती है 0, और अगर हम y की पावर 5 इक्वल टू एक्स के अलोंग अप्रोच करते हैं देन एफ टेस्ट जेड की वैल्यू आती है 1। क्योंकि वैल्यू यूनिक नहीं है देन वी कैन सिंपली से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0, और फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट 0 0।